बेबी बाजी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अज़रा ने जमाल के सामने इस बात का एतराफ़ किया कि वो गुस्से में ये सब कर बैठी, लेकिन खुद ही जाकर ठीक भी करेगी, माफ़ी मांगेगी शहनाज से और इस रिश्ते को दोबारा जोड़ लेगी। लेकिन जमाल को इस पर 1% भी यकीन नहीं। ऊपर से फुप्पो भी इसके कान भर देती हैं कि अज़रा वहाँ जाएगी तो बात और बिगड़ जाएगी। उसके गुस्से का तो तुम्हें पता ही है ना। इससे बेहतर है कि मैं वहाँ जाऊँ और ख़ुद बात करूँ, मैं संभाल लूँगी सब कुछ। वो तो पहले ही नहीं चाहती थी कि समन इस घर में वलीद की बीवी बनकर आए और अज़रा के सर पर इस रिश्ते के टूटने का इल्ज़ाम लग जाए और जमाल इससे मुतनफ़्फ़र हो। वो कभी नहीं चाहेगी कि अज़रा जाकर ये रिश्ता दोबारा जोड़े और जमाल इससे खुश हो जाए। इसलिए वो खुद पहुंच जाती हैं शहनाज के घर बात करने कि भाई जो भी हुआ गलती तो तुम्हारी बेटी की थी ना, तुमने भी ऐसी जल्दबाजी में रिश्ता तोड़ दिया। बात को बनाने के संभालने के वो और ज़्यादा बिगाड़ आती हैं। शहनाज सोचने पर मजबूर हो जाती है कि इन्होंने भेजा भी तो किसे, फुप्पो को, जो पहले ही नहीं चाहती कि मेरा उनके घर से कोई रिश्ता जुड़े। और भी ज़्यादा मुतनफ़्फ़र होकर अपने शोहर से कहती हैं, अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए मैं बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो गई हूँ, मुझे उस घर में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना। अब समन जिसे एक उम्मीद थी कि वहाँ से कोई आएगा और बात संभाल लेगा, इसका रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा, लेकिन जब इसकी माँ अपना फ़ैसला सुनाती है कि मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगी, समन का रिश्ता वहाँ नहीं करूँगी, ऐसे में समन रोते हुए वलीद को ही फ़ोन करती है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, पहले दिन की तरह जिस दिन हमारी मंगनी हुई थी, आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतनी ही मोहब्बत है। वलीद, जो इससे बदगुमान था क्योंकि समन ने खुद इसे खुद से दूर किया था, ये बात सुनकर वो भी परेशान हो जाता है। तो फिर समन, वो सब क्या था, तुम्हारा मुझे यूँ इग्नोर करना और यूँ मंगनी की अंगूठी बेचना एक मोबाइल के लिए? ऐसे में मुझे लगता है कि समन अब वलीद को सच बता देगी, सब कुछ खुलकर, कि इसके साथ क्या कुछ गुजरा और किस मजबूरी के तहत इसने ये अंगूठी बेचने का फ़ैसला किया। वहीं अज़रा जमाल को बातें सुनाती है कि पुप्पो गई थी ना शहनाज के घर बात करने, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, अब पता नहीं क्या बातें करके आई हैं, आपने मुझे वहाँ जाने नहीं दिया, फुप्पो ने बड़ा मार्का मार लिया जाकर। खैर अपने तौर पर तो फुप्पो बात बिगाड़ आई और अपनी बेटी को अस्मा के पीछे लगा दिया कि इसकी बहुतीक पर पूरा कब्जा करना है, इसका पूरा काम समझ लो, सीख लो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा और इस घर की मालकिन बनने के बारे में भी सोचना। जिस पर सायरा कहती है, अम्मा फ़िक्र ही ना करो, मालकिन तो मैं बनकर रहूँगी, बस इस अज़रा का पत्ता कट जाए ज़रा। वहीं फ़रहत तो अलग ही टेंशन में है, वासिफ़ मुझसे झूठ बोलता है और वासिफ़ को क्या ज़रूरत पड़ी है दोबारा से नरमीन के चक्करों में पड़ने की। इसे मिल रहा है, शॉपिंग कर रहा है इसके साथ, अब डिनर कर रहा है इसके साथ, गलत तो ये भी कर रहा है ना, बीवी को इग्नोर करके अपनी दोस्त के पीछे पड़ा है। ऐसे में फ़रहत परेशान होकर अपनी दोस्त को फ़ोन करती है, वो जो तुमने मुझे ऐप बताई थी ना फ़ोन नंबर ट्रेस करने की, मैंने उस पर वासिफ़ की लोकेशन देखी है, वो तो किसी शॉपिंग मॉल में मौजूद है और मुझे कह रहा है मैं दुकान पर हूँ। वो फिर मुझसे झूठ बोल रहा है। इनका रिश्ता तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह चल पाएगा। और आग लगाने वाली फुप्पो इस घर की बहुओं के बीच में भी तीलियां लगा रही है ताकि सब एक दूसरे से ही बदगुमान हो जाएं।